हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका सुपर 10 सीरीज चल रही है, उसके तहत आपके 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं, जो बहुत ही बेसिक थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और मैंने जिसमें आपको तरीका बताया है कि परसेंटेज को हल कैसे करते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हुए थे। उससे बढ़ के आज ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आपको उन्हीं क्वेश्चनों को यूज़ करते हुए, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ प्रश्नों को हम आज देखेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये संख्या दी हुई है 9/16, जिसको हमें दर में बदलना है। यानी संख्या है आपकी 9/16, इसको हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, और अगर प्रतिशत में संख्या दी है तो 100 का भाग दे देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 9/16 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से आप काट सकते हैं, 4 बार में ये चला जाएगा, 25 बार में ये चला जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 9 गुणे 25/4। यानी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225/4। यानी अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5, 20 बचेगा 2, बार में जाएगा 24, बचेगा 1, यानी बटे 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिशत। यानी 9/16 एक समाई भिन्न है, जिसको हमें प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 56 सही 1/4%। सिंपल। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 हमारी एक संख्या, उसका कितना प्रतिशत 6 है। तो सिंपल सा है, हम लिखेंगे 48 का कितना प्रतिशत, हमने मान लिया x प्रतिशत। कितना है, 6 है। कह रहा 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो हमने 48 गुणे x मान लिया, प्रतिशत बटे 100 बराबर। जैसे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर प्रतिशत है उसको हमें साधारण बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, 48 गुणे x बटे 100, क्योंकि प्रतिशत है उसको हमने सामान्य बना लिया, बराबर 6। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या आ जाएगा 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुणे 100 बटे 48। काट देंगे 8 बार में, 8 छंग 48, यानी ये आ जाएगा हमारा 100/8। इसको हम फिर से काट सकते हैं अगर चाहें तो, ये हो जाएगा हमारा 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 25 चुको 100। क्लियर हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं या तो 25/2 लिख सकते हैं, या इसी को हम और भाग देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/4, क्योंकि 6 चौको 24। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो 25/2 है ना, तो हमारा 6 सही 1/2 होगा। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर सिंपल सा। यानी 48 का 6 सही 1/2% हमारा कितना होगा, 6 होगा। क्लियर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% कम करने पर जो हमारी नई भिन्न प्राप्त होती है वो हमारी 15/64 प्राप्त होती है। तो भिन्न क्या होगी। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपल सा हमें क्या मानना है कि एक भिन्न है जिसके अंश में 10% की वृद्धि की जा रही है और उसके हर में 12% की कमी की जा रही है। तो हमारी भिन्न क्या आती है, 15/4 आ जाती है। तो बताइए, जो हमारी पहली भिन्न थी जिसमें हमने कमी की, उसका मान क्या। तो सिंपल सा मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास भिन्न क्या थी, a/b थी। क्लियर। ये हमारी भिन्न हमने मान ली। अब वो कह रहा है इसके अंश में, यानी ये अंश है, ये क्या अंश है और ये क्या हर है। क्लियर हो गया। वो कह रहा है उसके अंश में 10% की वृद्धि की जाती है। हम जानते हैं कि 100% होता है, कोई भी संख्या 100% है, कोई भी संख्या क्या है, 100% होती है। लेकिन कह रहा है उसके अंश में 10% की वृद्धि की जाती है। तो जब ये 100 है और 10% की वृद्धि और की जाएगी तो इसमें 10 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा, 10। क्लियर है ना, 100 का 10% 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, 110। चीज़ क्लियर हो गई।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 गुणे 110 ए गुणे। अब बी में क्या कह रहा, 12% की कमी की जाती है, तो जाहिर सी बात है 12% की जब कमी की जाएगी, जब हम 12% की कमी कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 88% बचेगा। सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 88 बराबर, ये करने पे हमारी जो नई भिन्न आती है वो किसके बराबर है, 15/64 के। चीज क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई। कह रहा है एक कोई भिन्न है जिसके अंश में 10% वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% की कमी की जाती है, तो हमारी भिन्न 15/64 आती है। तो हमने अंश में क्या किया, अंश में हमने 10% की वृद्धि कर दी तो 110 हो गया, उसके हर में 88% बचा क्योंकि 12% की कमी हो गई। तो चलिए क्या दिक्कत है, अब सिंपल से हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी A/B बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 गुणे 88/64 गुणे 110। अब आपको क्या करना है, आपको कैंसिल आउट करना है। जब आप इसको काटेंगे तो सी से 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, ये 22 बार कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए इसको हम काट लें 8 बार, 8 8 64, और 11 बार ये कट जाएगा, 11 8 88। क्लियर हो गया, 11 से ये कट जाएगा 2 बार, 22, कितना बचेगा हमारा 3, यहाँ 3 बचा और नीचे 16। क्लियर हो गया, यानी ये हमारी भिन्न क्या आ गई, A/B, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है, उसने कहा था कोई जो भिन्न है जिसके अंश में 10% वृद्धि की जाती है और हर में 12% की कमी की जाती है, तो नई भिन्न हमारी 15/64 आती है। तो हमारी भिन्न क्या थी, तो हमारी भिन्न क्या थी 3/16। ये चीज़ क्लियर हो गई, आगे बढ़े। 4/5 कितने प्रतिशत है, देखिए बहुत सिंपल है, जो मैं आपको करा चुका हूँ, ये मैंने कराया था। जब आपके पास साधारण भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 100 का गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो क्या करना, 4/5 प्रतिशत में बदलना, तो 100 को गुणा कर दें। चलिए आगे आंसर, 5 से काट देंगे तो कितना जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, यानी 80%। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़े। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय, देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और इसको हम क्या करेंगे, हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक आपका आय होगा, एक आपकी बचत होगी, एक आपका खर्च होगा। देखिए करते हैं कितना आसान तरीके से। हम मान लेते हैं ये उसकी आय है, ठीक है, उसके बाद बचत, ये खर्च। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से तो कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है, हमने मान लिया उसकी आय क्या है, 100 रुपए है, ये 100% है। अब वो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आय का 12% बचाता, तो चलिए हम मान लेते हैं उसकी आय 12%, यानी 12 रुपए। क्लियर हो गया, जैसे हम निकालते हैं 100 है, इसका 12% क्या होगा, 12/100, 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। सिंपल सा, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, जब 12% हो गया तो आपके क्या करेंगे, बच खर्च हमारा कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं हमारा खर्च कितना हो जाएगा, 88। क्लियर हो गया, ये हमारे एक इक्वेशन बन गई कि आय 100 मान ली, तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है 12%, तो हमने 100 का 12% निकाल दिया, 12 हमारा बचत है, खर्च 88। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उसका मासिक खर्च 19,360 है। मासिक खर्च यानी खर्च ये 19,360 है, हमारा कितना है 88 है, उसका क्वेश्चन के हिसाब से 19,360 है, तो हम क्या करेंगे, 88 किसके बराबर है, 88 बराबर है 19,360, इसके बराबर। तो हमें क्या कह रहा है, कह रहा मासिक आय, मासिक आय हमारे कितना, सो मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो उसके बराबर कर देंगे, और जिसकी वैल्यू निकालनी उसको बटे में 100। चलिए कर लीजिए, 19,360 बटे 88 गुणे 100। क्लियर हो गया। चलिए इसको हम काट लेते हैं 11 से, 11 × 88,
इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 8, 11 70, अब बचेगा 6, 11 छक्का 66, ये हमारा बचेगा, यानी 17,000 सॉरी 1760 बटे 8 गुणे 100। इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे, 8 दूनी 16, 22 12 चला गया, तो हमारा क्या बचेगा, और एक जीरो है तो 22, एक जीरो ये और 2 जीरो ये। आंसर समझ में आ गया या नहीं आया, क्लियर हो गया, नेक्स्ट चले। चलिए, ये कह रहा है एक मेज के अंकित मान या अंकित मूल्य के 8% की कटौती की गई। हमारा जो अंकित मूल्य एक मेज का, उसमें 8% की कटौती की गई, तो उस कटौती के फलस्वरूप क्या है, उसका मूल्य 4,600 रुपये हो जाता है। तो कह रहा है उसका अंकित मूल्य क्या था। देखिए, ये भी बहुत आसान तरीका है, इसके ऐसे सवाल आते हैं, उसको हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। प्रतिशत में अगर आप बेस 100 मानेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कैसे। मान लिया अंकित मान, हम मान लेते हैं 100 रुपये, हमने माना 100 रुपये है, चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके अंकित मान में या मूल्य में 8% की कटौती की जाती है। तो आपको पता है कि 100 का 8% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था, ये 100% है अपने आप में। मैंने बोला था 10% करना है तो एक अंक बाद जीरो पीछे से, उसका 10% हो गया। अगर 100% निकालना है तो ये 100 है, 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक बाद बिंदु। अगर उसका 1% निकालना है तो 2 अंक बाद बिंदु, या प्रतिशत निकालना तो सीधे 100 का भाग दे दीजिए। तो जब हम 100 में 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। वो पूछ रहा है 8, तो हमने क्या किया, 100 में पीछे से एक, ये 1% आ गया। अब 8 निकालना तो 8 का गुणा कर दिए, यानी ऐसे 1 0 0 है। यहाँ बिंदी लगाएंगे तो हमारा 10% हो जाएगा, यहाँ बिंदी लगाएंगे तो हमारा 1% हो गया। 1% हमारा कितना आ गया, 1, तो हमें निकालना 8%, तो 8% हमारा कितना हो जाएगा, 8। क्लियर हो गया। चलिए, अब कह रहा है इसके अंकित मान मूल्य में 8% की कटौती की गई। अगर हमारे पास 100 है, 8% की कटौती की गई तो 8 की कटौती कर दी गई, बचेगा कितना, तो ऐसा भी बचेगा 92%। बचेगा या नहीं बचेगा, 92% बचेगा ना। क्लियर हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास मूल्य 92 नहीं बचा, हमारे पास मूल्य बचा 4600 रुपये। तो क्या दिक्कत, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था कि जो जिसके बराबर है, इसकी वैल्यू उसने दे दी है क्वेश्चन में 4660 क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैंने 100 माना तो बयान 92 आया, तो 92 की वैल्यू कितनी हो गई, 92 की वैल्यू हो गई 4600। पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या था, हमने अंकित मूल्य माना था 100, तो यानी 100 की वैल्यू कर लीजिए भाई, 4600 बटे 92 गुणे 100। आई होप ये कितनी बार में कट जाएगा, 96 46 1 ये 2, यानी ये ऊपर कितना बचेगा 100, नीचे कितना बचा 2, तो यानी ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे 2, ये कट जाएगा 5 50 बार में। ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5,000 रुपये। ये हमारा क्या था, हमारा था प्रारंभिक अंकित मूल्य, जिससे मैंने 100 माना था, लेकिन उसका आंसर क्या आया 5,000। चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 432 का 6 सही 2/3% क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका हूँ। उसने कह दिया 432 का मतलब गुणा 6 सही 2/3% क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो भाई साहब बहुत आसान है, आसान इसलिए है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए 432, इसको हम कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और उसमें ये जोड़, यानी 6 का 18 19 20, यानी 20/3। मैंने बोला था प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्रतिशत की जगह हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ प्रतिशत का मान ही क्या होता है, 1/10 1/100। चलिए हो गया, कर लीजिए सॉल्व। 20 पंचे 100, 20 पंचे 5 बार में चला गया। चलिए 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चुको 12 और 1 3 चुको 12, 3 से काटेंगे तो कट गया, यानी 144/5 ये हमारा आंसर है। अगर हम इसको भाग देंगे तो जा सकता है, 5 10 बचेगा 4,
8×45 और 8×45, ये ऐसे जाता रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28.8 आंसर हो जाएगा। यानी 432 का 6 सही 2/3% हमारा कितना होगा, 28.8%। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कहता है 20% को दशमलव भिन्न में बदलें। देखिए बहुत आसान है, 20% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर प्रतिशत है उसको हमें सामान्य में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। अगर सामान्य संख्या है उसको भिन्न में बदलना तो 100 को गुणा कर देंगे। वही चीज़ है, सिंपल सा, बस उसको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो मेरे पास है 20%, तो हमें पता है कि प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग दे देंगे, चीज़ आ गई। और दशमलव भिन्न में बदलना है उसको, तो सिंपल से क्या करना, दशमलव बदल देना। तो 0 से 0 कट कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 यानी 2 के पहले एक 0 लग जाएगा, यानी 0.2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत आसान तरीका, उसने दशमलव में भिन्न में बोला है इसलिए मैंने इसको दशमलव में बदल दी। यानी 20 प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग। अगर वो दशमलव भिन्न में ना बोलता तो हम इसको सिंपल से क्या कर सकते थे, 2/10 यानी 1/5 हम ये लिख सकते थे सामान्य से। लेकिन उसने दशमलव में बोला तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न वो कहता है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए कितना आसान सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए आप ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। किसके, 1000 ग्राम के। ये आप बेहतर जानते हैं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है 3 kg, यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 3000 ग्राम लिख सकता हूँ। तो दोनों हमारी क्वांटिटी ग्राम में आ जाएंगी। तो अब उसकी बात कह रहा है कि 3 किलोग्राम कितने प्रतिशत 12 ग्राम बराबर है। तो मैं इसको 3 किलो की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 3000 ग्राम। 3000 ग्राम कितने प्रतिशत के बराबर है, 15 ग्राम। तो मैंने मान दिया x%। क्या मान लिया, x%। इसके बराबर कितना है, 12 ग्राम है। सिंपल सा, यानी 3 किलोग्राम को मैंने 3000 ग्राम लिखा, 3000 ग्राम का x% 12 ग्राम के बराबर है। तो चलिए सिंपल सा आपको क्या करना है, अब पता है प्रतिशत लगा है क्योंकि मैंने प्रतिशत माना है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग, यानी 3000 गुणे x/100 बराबर 12। 2 जीरो कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ जाएगा आपको पता है, 12/30। ये कैंसिल हो गया, यानी ये 30 जो बचेगा, 2 जीरो कैंसिल बाद एक बटे में आ जाएगा। कर लीजिए, 6 दूनी 12। ये आप इसको किससे काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी 2/5। या इसी को आप लिख सकते हैं 0.4%, यानी 3 किलोग्राम का 0.4% आपके 12 ग्राम के बराबर होगा। चीज़ क्लियर हो गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने आपको पूरे आज 10 क्वेश्चन कराए जो बेसिक थे, जो कहीं ना कहीं प्रत्येक प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी है लास्ट कक्षा में। तो चलिए मिलते हैं आगे इसी प्रकार के अगली सीरीज़ में, जिसमें और हम दिलचस्प क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आपको पता है कि कीमतों में बढ़ोतरी है, घटौती है, क्षेत्रफल आयतन में बढ़ोतरी है, घटौती है, जनसंख्या में बढ़ोतरी घटौती है, या चुनाव में हारना जीतना वाले जो संबंधित क्वेश्चन है उन सबको हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, अपने ग्रुप में, फैमिली मेम्बर उसमें ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं इसी की सीरीज़ में, अगली श्रृंखला में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।